देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है क्लास 10th में, आज का इसमें हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर सोल्वेबिलिटी। देखिए, जिस तरीके से हम एक वो करते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है कि कोई भी हमारे नंबर्स होता है वो हम बिना विदाउट डिवीजन के ये देख लेते हैं कि ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसमें हम उसको डिवाइड तो नहीं करते ना। तो इसी तरीके से बगैर सॉल्यूशन के हम ये पता लगा लेते हैं कि जो हमारा लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता है। तो देखिए उसको क्या है, उसमें हमारा कंडीशंस क्या होती है सोल्यूबिलिटी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा ये सिस्टम जो है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सिस्टम ये कहा जाता है कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले मैं कंसिस्टेंट के लिए कह रहा हूँ। अगर हमारा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कहने का मतलब ये है जो हमारी लीनियर इक्वेशंस है, यानी एक्स वाई का जो हम इसकी सोल्व करेंगे तो कोई भी वैल्यू ऐसी निकल करके आएगी, अदरवाइज बहुत सारी वैल्यू ऐसी निकल करके आएगी, एक्स वाई के ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे कि जो सारे के सारे इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर केवल एक पेयर बन के आता है तो उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ऐसे एक्स वाई के बहुत सारे पेयर बन के आते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी पेयर बन के आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मैनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट वाली जो कंडीशन है, जैसे ये है हमारा सिस्टम, अगर हम कहें कंसिस्टेंट है तो बेटा कंसिस्टेंट में दो कंडीशन हो गई हमारी। जैसे ये होगा कि कंसिस्टेंट होगा तो यहाँ पे होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब यूनिक सॉल्यूशन से मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि केवल एक्स वाई का एक पेयर ऐसा आएगा कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो उसकी कंडीशन ये है कि विदाउट सॉल्यूशन हमें देखना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो जो हमारा A1 है, हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो हमारी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे A1 का A2 से जो रेशो लूंगा, यहाँ पे A1 का A2 से रेशो ये इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ पे B1 से B2 के रेशो के। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है कि एक यूनिक सॉल्यूशन है if A1/OT इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इट मीन्स ये है कि यहाँ पे कि जैसे कि हमारी ये दोनों लाइनें हैं, जब ये लाइनें का ग्राफ बनाएंगे हम, तो क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सपोज कीजिए ये लाइन L1 को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे, और ये लाइन हमारी L2 को रिप्रेजेंट कर रही है दूसरे वाली, तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगी। तो उस कंडीशन में इसको बोलते हैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। ओके। दूसरा कंसिस्टेंट में यह है कि मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो अगर ये मैनी सॉल्यूशन दे रहा है यहाँ पे, यानी बहुत सारे पेयर ऐसे हैं जो एक्स वाई में जो इसको एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे कि A1 का जो A2 से रेशो है, ये होता है हमारा B1 का B2 से रेशो के इक्वल होता है C1 से C2 के रेशो, यानी ये तीनों इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स होता है कि द सिस्टम्स हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये लाइन को L1 L2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जैसे यहाँ पे इसमें एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसमें क्या होता है, दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हो जाती है। L1 और L2 ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, तो इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। इसको ये बोला जाता है। तो एक तो कंडीशन हमारी ये हो गई कंसिस्टेंट वाली, जिसमें कि हमारा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये होता है अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट, यानी सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई के कोई भी ऐसा पेयर नहीं आ पाएगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि जो हमारा A1 का A2 से रेशो है ये इक्वल हो जाएगा जैसे B1 से B2 के रेशो के, बट इक्वल नहीं होगा C1 से C2 के रेशो। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि हमारी जो दोनों लाइनें हैं L1 और L2 वो हमारी पैरेलल होती है। जैसे ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये L1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों लाइनें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल जाती है। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में लाइन हमारी पैरेलल होती है। तो जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से कि चेक वेदर द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट,
तो आपको सोल्व नहीं करना है, केवल आपको बताना है इनमें से कोई भी कंडीशन जो भी फॉलो हो जाएगी वही हमारा सिस्टम जो है उसी तरीके से यूनिक सॉल्यूशन देगा, मैनी या फिर नो सॉल्यूशन देगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये बताना है हमें यहाँ पे। ये इसको अब देखो इसको कैसे करते हैं यहाँ पे। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के 3 पेयर दिए हुए हैं, तो इसमें हमें ये बताना है कि हमारा सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेयर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है ये 5x - 4y + 8 = 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी है हमारी 7x + 6y और -9 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे इससे क्या होगा, यहाँ पे a1 = हो गया आपका 5, b1 = हो गया -4 और c1 = हो गया आपका 8। जब उससे हम कंपैरिजन करेंगे ना a1x + b1y + c1 से, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन क्या देगी आपको, a2 = 7, b2 = 6 और c2 = हो गया आपका -9। अब आप इसको चेक करिए यहाँ पे, तो a1/a2, देयरफॉर a1/a2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1/a2 हो गया आपका 5/7 और b1/b2 कितना हुआ, आपने ये चेक किया -4/6, तो डेट इज ये हो गया -2/3। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हियर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये 5/7 है, ये -2/3 है। तो देयरफॉर इसके इट मीन्स क्या हुआ, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है इट मीन्स क्या है कि हमारे जो दोनों लाइनें हैं वे एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो आंसर में अगर लिखेंगे तो सिस्टम जो हमारा आ जाएगा, आंसर में आएगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और ये एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब देखिए मैं बी लेता हूं, यहाँ पे जो बी मेरा पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। उसी वे में यहाँ पे देखिए a1 कितना हो जाएगा 9, a1 9, b1 3 और c1 = हो गया आपका 12। और सेकंड इक्वेशन से a2 कितना हो जाएगा आपका, a2 हो गया 18 और b2 कितना हुआ आपका 6 और c2 = हो गया आपका 24। तो यहाँ पे a1/a2 कितना हुआ चेक ये होगा 9/18, दैट इज 1/2 और b1/b2 ये होगा 3/6, दैट इज 1/2 हुआ ये भी, और c1/c2 कितना हो गया 12/24, इसको डिवाइड किया दैट इज 1/2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं देयरफॉर a1/a2 इज इक्वल टू हो गया b1/b2 और इज इक्वल टू हो गया c1/c2 के। क्लियर है, 1/2 1/2 1/2। तो देयरफॉर इट मीन्स क्या हुआ, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। ये जो हमारी सेकंड कंडीशन थी इसमें क्या था कि जब तीनों हमारे इक्वल हो जाते तीनों रेशोज, तो इट मीन्स इट हैज मैनी सॉल्यूशंस। और मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनें जो है हमारी ओवरलैप कर जाती है। ओके, तो दोनों लाइनें उस तरीके से ओवरलैप कर जाती है, तो इसके मतलब क्या हुआ कि कोइंसिडेंट है हमारा यहाँ पे, कोइंसिडेंट। तो ये हमारा सेकंड क्लियर हुआ। इसी तरीके से अब मैं सी लेता हूं, यहाँ पे थर्ड लीनियर पेयर है, इसमें क्या है हमारा सी में 6x - 3y + 10 = 0
और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 कितना हुआ आपका 6, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू 10। और सेकंड से a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1 और c2 इक्वल टू हो गया आपका 9। तो देखिए यहाँ पे a1 अपॉन a2 कितना हुआ आपका 6 अपॉन 2, दैट इज ये आ गया 3। और b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -1, ये भी हमारा 3 हो गया, -3 अपॉन -1। और c1 अपॉन c2 ये कितना हुआ 10 अपॉन 9। तो यू आर लुकिंग हियर दैट यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। तो इट मीन्स क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। जब नो सॉल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट है। इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस आर क्या होती है जब इनकंसिस्टेंट होता है, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरीके से विदाउट सॉल्यूशन एक क्वेश्चन ऐसा नेसेसरी आता है पेपर में कि आप चेक करिए कि वेदर द कंडीशंस ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो आपको केवल देखना है तीनों कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इट मीन्स सिस्टम एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। और अगर तीनों इक्वल है हमारे रेशो a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मीन्स सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। और अगर पहले दो इक्वल है और थर्ड इक्वल नहीं है तो इट मीन्स सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। ओके।